हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों की वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी सब हिंदू से तरह हुए मुसलमान हिंदुस्तान। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में लोग था 600 साल पहले मुसलमान, सब कश्मीरी पढ़ रहे थे, सब वो इस्लाम कर गए, बन गए। सब इसी धर्म में पैदा। अस्सलामुअलैकुम सामीन। 29 मुहर्रम हराम और 17 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है गुलाम नबी आज़ाद की बकवास। ये वीडियो आपने सुनी? गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम अभी 1400-1500 साल से आया है और कश्मीर में तो अभी 500-600 बरस से आया है और हिंदू धर्म सबसे पुराना है। आखिर इन बातों का मतलब क्या है? थोड़ी आपको और वजाहत करनी चाहिए और ये गोल मोल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बेहतर तरीका तो यह है कि आप अपनी राय को सियासत तक महदूद रखें और मज़हब में न जाएं। आपका मुताला इसी बात से ज़ाहिर हो जाता है कि आप इसमें ये कहते सुने जा सकते हैं कि 10-20 मुग़ल थे जो उस वक्त मुसलमान हो गए थे। ना तो आपको ये पता है कि मुग़ल यहाँ कब आए हैं, ना आपको ये पता है कि मुग़लों ने यहाँ क्या किया है, ना आपको ये पता है कि इस्लाम मज़हब का मुग़लों से सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम मज़हब कैसा आया है। और सही बात यह है कि न ख़ुद आपका हिंदू धर्म का मुताला है, न सनातन धर्म का मुताला है, न इस्लाम मज़हब का मुताला है, न खुदा की वहदानियत और रसूल की रिसालत का सही मानों में आपका मुताला है, या आप जानबूझकर सब कुछ भूल रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं और बिला वजह की बहकी बातें कर रहे हैं। 2024 की आमद है, आपको टिकट मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप एक मुसलमान हैं, आपका अक़ीदा अपने मज़हब पर बहुत मज़बूत रहना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान, हमारे वतन अज़ीज़ की यही एक पहचान है। यहाँ इस मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, हर मज़हब के मानने वाले रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन, बौद्ध, यहाँ सैकड़ों मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। दस्तूर ने सबको अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करने की इजाज़त दे रखी है। साथ ही दस्तूर हम सबको इस बात का पाबंद बनाता है कि हर मज़हब वाला दूसरे मज़हब का एहतराम करे, दूसरे की बुराई ना करे और सब लोग मिलजुल कर रहें। इस्लाम मज़हब की भी यही तालीम है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुद्दिमत सवामे व बियाउ व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाह, कि जो इबादत गाहें हैं वो सब बाकी रहनी चाहिए। आप एक मज़हब की इबादत गाह गिराएंगे, वो मज़हब वाला आपकी इबादत गाह गिराएगा। आप एक मज़हब वाले को बुरा कहेंगे, वो मज़हब वाला आपको बुरा कहेगा। इसलिए अमन और शांति के साथ रहना चाहिए। और जो बातें आप कह रहे हैं, इन बातों कोई जवाब इस मुल्क में कम अज़ कम नहीं है।